नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, यानी कि जेपीएससी का। आपको बता दें कि 2000 में झारखंड राज्य का गठन हुआ और वहां पर जेपीएससी का गठन किया गया। वहां झारखंड के जो प्रशासनिक सेवा है, पुलिस सेवा है और अन्य विभागों के अफसरों की नियुक्ति के लिए। लेकिन 21 साल हो गए जेपीएससी के गठन के और मात्र 6 परीक्षाएं ही पूरी हो पाई है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि पहली, दूसरी और तीसरी परीक्षा की जांच सीबीआई कर रही है और मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, क्योंकि झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर हमेशा से भारी अनियमितताओं का और भ्रष्टाचार का आरोप लगते रहा है। और पहली और दूसरी जेपीएससी को लेकर 55 अफसरों को जांच के घेरे में रखा गया है, जिसमें उन्हें गलत तरीके से पास कराया गया। योग्यता न होने के बावजूद भी तिकड़म भांज के जो है उन्हें अफसर बना दिया गया और वो 17 साल से 12 साल से जॉब कर रहे हैं और अहम पदों को संभाल रहे हैं। लेकिन आज इस खबर में हम आपको बता दें कि छठी जेपीएससी के रिज़ल्ट के खिलाफ जो है 16 याचिकाएं दायर की गई थी। उसके खिलाफ जो है बहस जो है वो 3 फरवरी से रांची हाई कोर्ट में चल रहा था और आज उसका फैसले का दिन है। 7 जून है आज, और आज जो है 16 याचिकाएं छठी जेपीएससी के परिणाम के खिलाफ। और सबसे बड़ा आरोप है कि इसमें विज्ञापन में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। आपको हम पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित छठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट की चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर 7 जून को फैसला सुनाया जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत फैसला सुनाएगी। 11 फरवरी 2021 को अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया था। 16 विभिन्न याचिकाओं पर अदालत द्वारा 3 फरवरी से लगातार सुनवाई की जा रही थी। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा। दोनों प्रार्थियों ने दलील का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि जेपीएससी ने विज्ञापन शर्तों के अनुरूप छठी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। इस रिजल्ट के आधार पर 326 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। रिजल्ट प्रकाशित करने के बाद नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा भेजी गई है। लेकिन आपको हम बताएं कि जो विज्ञापन के अनुसार परीक्षा फल न जारी करने को लेकर ये केस किया गया है। 16 याचिकाएं हैं। और आपको बता दें कि जेपीएससी का वैकेंसी आया था 2016 में, 2020 में ये क्लियर हुआ और 3 बार इसका रिजल्ट घोषित करना पड़ा पीटी का। एक बार जो है वो 5100, अगली बार 6100 और तीसरी बार 34,000 रिजल्ट घोषित करना पड़ा। आपको हम बता दें कि सबसे बड़ा जो आरोप है छात्रों का कि इसमें दिया हुआ था कि जो पीटी का रिजल्ट होगा वो सीट का 15 गुना होगा, जबकि विभिन्न कैटेगरी में 15 गुना, 16 गुना, 17 गुना, 18 गुना, 150 गुना और 250 गुना तक रिजल्ट दिया गया है। यानी कि जितने कैंडिडेट हैं और जितना सीट है उसके सीट के 15 गुना का जो है सभी कोटियों में पालन नहीं किया गया है। वही आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया गया है, जिसको लेकर छात्र जो हैं वो कोर्ट में गए हैं। कैटेगरी वाइज सबसे बड़ा इसमें आरोप है कि कैटेगरी वाइज मेंस परीक्षा का आयोजन कराया गया। अभी तक किसी भी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में, चाहे संघ की हो या विभिन्न राज्यों की हो, कैटेगरी वाइज कभी भी परीक्षा ऑर्गेनाइज नहीं कराया जाता है, रोल नंबर वाइज कराया जाता है। लेकिन छात्रों का कहना है कि कैटेगरी वाइज करके ये बहुत बड़ा अन्याय किया गया है और पक्षपात और अपारदर्शिता करने का सबसे बड़ा मौका दिया गया है। वही बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन था और नोटिफिकेशन में भी ये था कि जनरल कैटेगरी को मिनिमम 40% आपको क्वालिफाइंग नंबर लाना है, बीसी को 34%, BC2 को 36.5% और ST SC को और साथ साथ महिला को कम से कम 32% नंबर लाना था। इसे भी नज़रअंदाज किया गया है परीक्षा का रिजल्ट देते समय में। और सबसे बड़ा बात, पेपर 1 जिसमें साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि इट विल बी ओनली क्वालिफाइंग, यानी कि पेपर 1 जो होता है जिसमें होता है कि आपका मातृभाषा होता है, हिंदी और इंग्लिश होता है। इसके साथ ही साथ आप जो है रीजनल लैंग्वेज भी ले सकते हैं,
जिसमें दिया हुआ है कि इसके नंबर जो है वो मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन इस बार इस नंबर को मेरिट लिस्ट में जोड़ दिया गया है। और हिंदी और इंग्लिश होता है मातृभाषा में, आप दे सकते हैं, जो कंपलसरी पेपर है। तो वहाँ के छात्रों का कहना है कि कंपलसरी पेपर का नंबर जो है क्वालिफाइंग होता है, वो क्यों दिया गया, वो गलत है, सरासर गलत है, अन्याय है। फेल करके भी लोग अधिकारी बने हुए हैं और क्षेत्रीय भाषा को काफ़ी इससे नुकसान पहुंचा है क्वालिफाइंग पेपर 1 के पेपर को जोड़ने, नंबर को जोड़ने से, जबकि वो क्वालिफाइंग है। आपको हम बता दें कि 2010 में आयोग के सदस्य थे गोपाल प्रसाद सिंह, जिन पर FIR हुआ। तभी से JPSC के परीक्षा लेने की प्रक्रिया पर शक जाहिर किया गया और जो छात्रों का जो अनुमान था, जो आरोप था, वो सच दिखाई देने लगा। राज्य के विजिलेंस विभाग, पुलिस विभाग ने भी जांच में पाया कि विशेष तरह के परीक्षार्थियों को नौकरी दिलाने के लिए पूरा खेल किया गया और इसमें आयोग के बड़े अफसर सहित तत्कालिक सचिव, अध्यक्ष भी शामिल रहे। ये तीसरी का हम बात बता रहे हैं आपको, तीसरी JPSC का। तो इसमें ऐसा खेल किया गया। आपको बताते चले कि आज सुनवाई होने वाली है, आज फैसला का दिन है 7 जून को, और 326 कैंडिडेट जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं छठी JPSC के माध्यम से। 21 साल हुए, मात्र 6 JPSC का परीक्षा हुआ है। हेमंत सोरेन की सरकार है, उन्होंने आने के साथ ही जनवरी में एक नियमावली बनाया जिसके तहत हर एक साल JPSC की परीक्षाएं ली जाएंगी, 1 साल में इसे पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। छात्रों का ये भी आरोप है कि जब हेमंत सोरेन विपक्ष में थे तो वो छठी BPSC को कैंसिल कराने के लिए 3 सालों तक जी तोड़ मेहनत करते रहे और छात्रों के पक्ष में बातें करते रहे। लेकिन जैसे ही सरकार में आए, उन्होंने भी समझौतावादी रुख अपना लिया, इसे रद्द नहीं किया। जबकि जिस परीक्षा के PT का परिणाम 3 बार जारी किया जाता है, PT परीक्षा, मेंस परीक्षा और फाइनल रिजल्ट, सभी को लेकर केस दर्ज किया गया है, विवादास्पद बन चुका है। पहले से आपका 3 परीक्षा CBI के जांच में है। तो ऐसे में इस परीक्षा पर भी काफ़ी पारदर्शी रहने की ज़रूरत थी, जैसा कि झारखंड सरकार के द्वारा नहीं किया गया। और हेमंत सोरेन सरकार के आने के बाद भी छात्र जो हैं अभी काफ़ी नाराज चल रहे हैं। आपको बताएं कि 3 JPSC जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें ऐसे मामले खुलासे हुए कि कितने छात्रों ने अपने पेज को ब्लैंक छोड़ दिया था और जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, जो लोक सेवा आयोग में, हमने भी झारखंड मेंस दिया है, तो उसमें ऊपर मार्क्स के बारे में क्वेश्चन नंबर के सामने मार्क्स को अंकित किया जाता है। क्वेश्चन आंसर पेपर जो है खाली है, लेकिन ऊपर मार्क्स में फुल नंबर बैठाए हुए हैं। या फिर एक्सपर्ट से जब जांच कराया गया तो आंसर कुछ और था, मार्क्स पूरे दिए गए हैं। फिर से जो टोटल ऊपर एग्रीगेट नंबर जो होता है वहाँ 33 है, उसको 88 किया है। या फिर बहुत तरह के धांधली की गई इसमें, और यही कारण था कि छात्र जो हैं इसके खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते रहें और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग चल रही है और 3 पर CBI जांच बैठा हुआ है। वेतन रोक दिया गया था अधिकारियों का, लेकिन वो हाई कोर्ट के बाद में जाने के बाद उनके वेतन पर रोक हटा लिया गया, उन्हें वेतन मिल रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि झारखंड एक नया राज्य बना 2000 में, और 21 साल हो गया, 6 JPSC हुआ और सैकड़ों अफसर जो हैं वो फर्जी तरीके से बहाल हो गए हैं। और जो वास्तविक तैयारी करने वाले छात्र जो हैं वो कोर्ट मुकदमों में इसी झमेले में पड़े हुए हैं और अपने साथ न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, और कितने साल हो गए हैं इसको लेकर। तो आज फैसला आने वाला है, और सबसे बड़ी बात कि झारखंड हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है, क्या परीक्षा को रद्द करता है या कुछ इसमें परिवर्तन करके रिजल्ट को जारी रखता है, या फिर छात्रों की याचिकाएं जो है पूरी तरह से निरस्त हो जाती है। ये सूचना जैसे ही आएगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन सब मिला जुला कर यही है कि झारखंड में पारदर्शिता जो है, खासकर सबसे बड़ी परीक्षा वहाँ के JPSC में न के बराबर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।